अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं पाक 3D चैनल, और जहां पे हम मॉडलिंग की क्लासेस हमने स्टार्ट की है। जो सीरीज़ हमारी बेसिक से चल रही थी, इसके अंदर मैं आपको जो है ना टूल्स बता रहा था कि क्या टूल्स हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है और कब कब इस्तेमाल करना है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं बेसिक 3D मॉडल बनाना। तो आज हम ये जो कार्टूनिक टीवी है हम इसको मॉडल करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं किस तरह हम हमें ये मॉडल को प्लेन करना है कि किस तरह से हम इसे बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस इमेज को मैं गूगल से मैंने डाउनलोड की है मेरे डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से माया में लाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले स्पेस प्रेस किया मैंने और ग्रिड ऑन कर दी, और फ्रंट पे आकर इमेज प्लेन पे क्लिक करने के साथ ही मैंने इस इमेज को यहाँ पे कॉल करा दिया। तो इसको मैं हल्का सा स्केल कर दूंगा यहाँ पर, और अब मैं इसको पीछे कर देता हूँ। ओके, अच्छा, अकॉर्डिंग टू द शेप हम इसको सेंटर में करते हैं ज़रा। ठीक है, ये सेंटर में आ गया। अच्छा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम अगर कोई भी मॉडल बना रहे हैं तो उसको हम किस शेप से स्टार्ट करेंगे। देखें, अगर इसका ओवरऑल अगर मैं शेप देखूं तो ये एक बॉक्स की तरह है, क्यूब की तरह है। तो ऑब्वियसली जाहिर है कि हम इसको बॉक्स शेप से शुरू करेंगे। इसकी जो बॉडी है, फिर इसके अंदर के जो पार्ट हैं, अगर हमें इसकी बात करूं, जो इसके बटन्स हैं ये हम सिलेंडर से बना सकते हैं, ये भी सिलेंडर से बना सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा टूल इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, जस्ट दो तीन बेसिक बेसिक शेप्स जो हैं हमारे, बॉक्स इस्तेमाल हो रहा है, सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हमें जो है ना होल करने हैं, और यहाँ पे सिलेंडर इस्तेमाल होना है या स्फीयर इस्तेमाल होना है, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा स्टाइलाइज है ये टीवी, तो देखते हैं किस तरह हम इसको करते हैं। शॉर्टकट्स ऊपर आ रहे हैं, बिल्कुल स्लो स्लो काम करूँगा ताकि आप लोगों को समझ आए, जो भी लोग बिगनर्स हैं। सबसे पहले मैंने क्यूब लिया, इसको स्केल कर दिया, और फ्रंट व्यू में मैं आके 4 प्रेस करता हूँ, यहाँ से इसको वायर फ्रेम करता हूँ, एंड में इसको सेंटराइज करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये वाइट वाइट मुझे ज़रा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से इसका कलर ज़रा डल कर दूँगा, ठीक है। और इसकी ग्रिड का भी बंद करूँगा ताकि मैं इस इमेज को मैं ज़रा और यहाँ पे करूँगा ताकि मुझे सिमेट्री करना हो तो मैं इजीली इसकी बॉडी को कर पाऊँ। स्केल कर देंगे। अब ये तकरीबन सेंटर के अंदर आ गया, ठीक है। और यहाँ से हमारा शेप इस तरह से दिख रहा है। इसको पकड़ के यहाँ से लुकिंग थ्रू कैमरा कर दें कि जिस कैमरे में हमने इमेज लगाई जस्ट हमें उसमें ही देखनी, इसके अलावा हमें नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पहले पकड़ के मैं एक लेयर में डालूंगा और इसको लॉक कर दूंगा ताकि मैं इसको सेलेक्ट ना कर पाऊँ, कि मैं अपनी ज्योमेट्री पर ही काम कर पाऊँ, ठीक है। अच्छा, अब हम वर्टेक्स पकड़ते हैं। सबसे पहले तो हमने बेसिक शेप बनाना है। बेसिक शेप मैंने इसका बना दिया। अब मुझे अंदाजे से जो है वो इसकी जो डेप्थ है वो देखनी है कि भाई मैं रखता हूँ, ज़्यादा नहीं करता हूँ, इतना बड़ा तो नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है कि इतना होगा बस नॉर्मली, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे देखना है कि भाई यहाँ से थोड़ा सा नीचे टेपर हुआ, ओके, और थोड़ा सा ला देता हूँ लाइन। अब देखें यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि भाई इसके जो कॉर्नर्स हैं वो बैंड हुए हुए हैं। सबसे पहले इन चारों एजिस को मैं सेलेक्ट करूँगा कॉर्नर की, और उस पर बेवल का इस्तेमाल करूँगा। और बेवल का इस्तेमाल करते ही यहाँ से मैं इसकी फ्रिक्शन को कम करूँगा और एक और एज ऐड कर दूँगा यहाँ पे, और इसकी फ्रिक्शन को कम करूँगा। ये फ्रिक्शन हमारे पास कम हो गई, ठीक है। और इसको थोड़ा सा कर देंगे। ये लग रहा है कि शायद थोड़ी सी और भी एजिस हमें ऐड करनी होगी, 4 कर लेते हैं।
4 एजेस ऐड करते हैं। ठीक, अच्छा जी। अब यहाँ पे हमने एक ये बनाना है शेप इसका। अब वो हम किस तरह से बनाएंगे, इसको हम सबसे पहले फेस पकड़ते हैं फ्रंट वाला, ठीक है, और इसको मैं शूट करना चाहूँगा। इस तरह से नहीं, सेलेक्ट किया हमने। ऑप्शंस के अंदर हम आएंगे, ऑफसेट, ठीक है, ये हमें ऑफसेट चाहिए था। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक और दफ़ा इसको एक्सट्रूड करना है। अगेन एक्सट्रूड, अगेन ऑफसेट, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इस तरह से कुछ शेप आ गया। अब हमने इस वाले पार्ट को अंदर एक्सट्रूड करके लेकर जाना है। फिर एक्सट्रूड हमने, फिर हम स्केल करते हैं इसको अंदर की तरफ। फुल सेट, एक्सट्रूड, सेट, और यहाँ से हम अप्लाई करते हैं। पहले फेसेस टुगेदर को हम ऑन कर देंगे, देन हम इसको, ठीक है। अच्छा, ये आपको ज़रा अंदाज़ा करना होगा क्योंकि आप मज़ीद और टीवी के रेफरेंसेस निकालेंगे, देन आपने इस शेप को बनाना है, ठीक। अच्छा जी, ये मैंने इसको कर दिया यहाँ तक के लिए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि अब मैं रेफरेंस देखता हूँ कि और इसमें क्या हुआ है। अच्छा, एक एजेस जो है वो हमारी यहाँ पर आई हुई है। अच्छा, करना ये है कि ऊपर आ गई, यहाँ से हमने इस बीच वाले पार्ट को जो है वो सेपरेट करना है। तो वो किस तरह से हम करेंगे, पहले उसको हम एक दफ़ा थोड़ा सा पीछे करेंगे कि वो हमारा पार्ट जो है वो इतना बाहर नहीं है, तरह से पीछे कर दिया। अब यहाँ से हम इसको कहेंगे कि एक्सट्रूड अगेन, सेट, तो इस वक्त हमारा ऑफसेट जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। इसको हम यहाँ पे इतना छोड़ेंगे। अब हम इसे मैनुअली ट्विक करने की तरफ लेकर, यहाँ से मैं वर्टेक्स पकड़ूंगा तकरीबन तरफ कर, यहाँ से तरफ के वर्टेक्स पकड़, यहाँ से ये वाले सेलेक्ट किए और यहाँ कर दिया।
यहाँ से इन सबको सेलेक्ट किया। अच्छा, ये बिल्कुल फ्रंट की इमेज है। ये कि वक्तन व वक्तन काम करते करते आपको जो है ना एक्सपीरियंस होता है कि आपने शेप को जो है वो किस तरह से ट्रीट करना है। ठीक है। अच्छा, अभी हम बिल्कुल बेसिक ब्लॉक तैयार कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि इस वाले अंदर वाले पार्ट को चाहता हूँ कि ये सेपरेट हो जाए। एक इसको सेलेक्ट किया यहाँ से तक के, तो मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब ये पार्ट मेरा बिल्कुल तभी अलग हो गए कि कुछ सेटिंग आउट हैं। अच्छा, अगर मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ एक्सट्रैक्ट फेस से सेपरेट, सेट अप्लाई। पता नहीं क्यों सेटिंग्स थोड़ी सी आउट है, बट खैर कंबाइन ट्री एंड वर्टेस मर्ज वर्टेसेस की, ये पार्ट मुझे मेरा अलहदा से मिल चुका है। अच्छा जी, अब हम दोबारा से फ्रंट पे आते हैं। अब मुझे यहाँ पे ये वाला पार्ट क्रिएट करना है। इसके लिए मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा ये टूल। इसको मैं लाइन को स्ट्रेट कर दूंगा यहाँ पर। अगेन कोड लाइन मुझे लगानी है यहाँ पे, एज स्ट्रेट कर दिया। और अगेन एक और भी दोनों एजिस को मैं पकड़ता हूँ। अगर या सबसे पहले तो अब इस ये वाला पार्ट जो है इसको मैं अंदर से डिलीट करता हूँ ताकि मुझे फॉलो हो जाए। और यहाँ पे लाइटिंग में आके टू साइडेड लाइट ऑन करता हूँ मैं, तो ये लाइन दोनों जो है वो मेरे सामने है। ठीक है, वो पकड़ के मैं यहाँ से एक एज सेलेक्ट किया, एक यहाँ से करता हूँ ब्रिज। ठीक है, यहाँ से मर्ज हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ अब मुझे क्या करना बाकी है, ये बाकी है कि यहाँ से राउंड हो रही है, मुझे इन्हें राउंड करना ज़रूरी है। अच्छा, अब हम चलते हैं यहाँ पर, हमने इसके साथ क्या करना है। ये थोड़ा सा स्टाइलाइज है, प्रिसाइज नहीं होगा, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल रहेगा। ये ज्योमेट्रिकल नहीं रहेगा, ऑर्गेनिक शेप में जाएगा ये। अच्छा, अब मैंने एक एज यहाँ लगानी है, एक एज यहाँ लगानी है, एक एज यहाँ लगानी सपोर्ट। अब मैं इसे कहता हूँ कि यहाँ पर आ जाए। मैंने इस तरह से कर दिया, यहाँ पे भी राउंड शेप बन गया एक्जैक्टली सेम। नहीं, यहाँ पर कर, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से शेप बन चुका है। अब ये वाला फ्रेम तो हमारा बन चुका है। ठीक है, अब मज़ीद हमने इसमें करना ये है कि एजेस हमें ऐड करनी है। आ गई। अच्छा जी,
इसके बाद हमने ये वाला अंदर वाला फ्रेम जो है वो क्रिएट करना है। इस तरह से करेंगे। आइए देखते हैं। तो पहले हिस्ट्री हमारी बहुत सी जमा हो रही है, तो हिस्ट्री को रिमूव करता हूँ मैं। इसे शॉर्टकट बनाया मैं। कोई भी शॉर्टकट आपको चाहिए, किसी भी ऑप्शन में जाएं और जैसे डिलीट बाय टाइप कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किया हुआ है मैंने, और जैसे क्लिक करूँगा तो ये किसी जो शेल्फ आपका उस वक्त एक्टिव होगा उसके अंदर वो टू मौजूद हो जाएगा। ठीक है, अब हम बनाते हैं अंदर वाली ई वाला शेप की बाउंड्री बना। सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और एक्सट्रूड कर दूंगा। करने के बाद मैं यहाँ से इसको अगेन ऑफसेट करूँगा ताकि मुझे बॉर्डर्स मिल जाएं। इसको चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ से वर्टिसेस मैंने पकड़े और यहाँ पे मैनुअली प्लेस कर। अच्छा जी, इस तरह से हमारे पास मौजूद है। हिस्ट्री डिलीट की हमने। इस वाली एज को हम, ये एज ज़रा सी अंदर होती है, हल्का सा अंदर कर दिया यहाँ से, और फ्रंट से आके अब हमने एक और दफ़ा शूट करना है। मेरे एक्सट्रूड की सेटिंग ज़रा सी ख़राब है, एक्सट्रूड करने से हम शूट की फेस टुगेदर ऑन करते हैं और यहाँ से हम इसको ज़रा सा अंदर की तरफ करते हैं ताकि प्रॉपर जो है वो टीवी वाला शेप मिल जाए यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको मैनुअली ट्विक करते हैं। देन हमने पेंटर के अंदर भी कुछ एजेस लगानी है। अच्छा, यहाँ तक हमने इसको कर दिया। अब हमने कुछ एजेस बीच में ऐड करनी है, इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। अब हमने इसको यहाँ पे रखना है सीधा। ठीक है,
तरह से हमें शेप मिल गया। अच्छा, मज़ीद कुछ और एजेस हमें ऐड कर यहाँ पर, रिपीट कमांड यहाँ पर, और इन हमने करना है यहाँ पर, ताकि हमारी स्पेसिंग जो है वो बराबर रहे। ठीक है, इस तरह से मुझे फ्रेम टीवी का मिल चुका है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अभी हमारे पास बेसिक ब्लॉक मौजूद है। अभी हम कुछ भी फाइनलाइज यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये जस्ट ब्लॉक है हमारे पास। ये फाइल को मैं ज़रा सेव कर लेता हूँ। अच्छा, फाइल मैंने सेव कर दी है। अच्छा, इस वक्त हमारे पास जस्ट बेसिक जो है वो टीवी का शेप है। अच्छा, अब हम इसकी दूसरे पार्ट भी कंप्लीट करते हैं, जैसे कि ये अंदर वाला जो फ्रेम है इसको हम देखते हैं कि इसको अभी हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इसको ज़रा मज़ीद हम ट्विक कर लें। ठीक है, अच्छा जी, ये शेडो भी नज़र आ रहा है हमें यहाँ पे इसका। अच्छा, एक एक एज हम यहाँ पे सेंटर में लगा देंगे इसके, इस तरह से। ठीक है, देन हमने करना ये है कि इस फ्रेम को हमने बनाना है, और इस फ्रेम को बनाने के लिए हमने करना ये है, हमने शूट किया फेस टुगेदर, हल्का सा इसको ऊपर की तरफ एक्सट्रूड। ये जस्ट सारी चीज़ें आपकी ऑब्जर्वेशन होंगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये पार्ट देखें बिल्कुल अलग से, तो मैं इस पार्ट को फेसेस सेलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, बिल्कुल अलग कर देता हूँ। एक्सट्रैक्ट में भी प्रॉब्लम आ रहा है। हाइड किया, कंबाइन, डिलीट, वर्टिसेस पकड़े और वेल्ड कर दिया ताकि ये आपस में। ठीक है, अच्छा, ये सेपरेट पार्ट है, ये अलग पार्ट है। अच्छा, अब इसको पकड़ के मैं यहाँ से फिल होल करता हूँ। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट दोबारा से यहाँ पर आते हैं। अब दोबारा से मुझे एक ये वाला बॉर्डर चाहिए, की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक, दोबारा से मैं एक्सट्रूड करता हूँ की फेस टुगेदर। ठीक है, अगेन मैं यहाँ से इसको ऑफसेट करूँगा। तो ये बॉर्डर लाइन जो है बहुत जगह से जो है वो आउट होती जा रही है। अगर हमने चीज़ों को बैलेंस रखना है, थोड़ा सा डायग्राम का भी इशू है। ठीक है, अच्छा, हमें ये चीज़ यहाँ तक तो मिल चुकी है। तो अब हम करते ये हैं कि इसको यहाँ से एक एज हमने यहाँ ऐड की, एक एज हमने यहाँ ऐड की, और इन दोनों को सेलेक्ट करके कहता हूँ कि कनेक्ट कंपोनेंट, क्योंकि हमें यहाँ पे अलग से एक शेप चाहिए। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि मुझे ज़रूरत है इस वाले पार्ट पे आकर यहाँ से तरफ करूँ, तरफ कर दूँ, यहाँ से यहाँ बिठाऊँ। तो ये कार्टूनिक स्टाइलाइज मॉडलिंग है, तो इसमें इस तरह से ही चीज़ बनेगी।
अच्छा, अगेन वही तरीका जो हमने इससे पहले किया था। अच्छा, यहाँ पर एज ऐड नहीं हो पा रही है, तो इसको ऐड करने के लिए मैंने मल्टी कट टूल लेना है और यहाँ से यहाँ तक एक एज लगानी होगी मैंने। ओके, लगाना है यहाँ से एक ये एज ऐड करनी है। इसको डिलीट करने के बाद यहाँ पे एज लगा पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं शेप देना है। अगेन से करना है। तो यहाँ तक तो हम अब पहुँच चुके हैं। अच्छा जी, यहाँ से अब हमने प्लानिंग करनी है इस पार्ट को बनाने की और इस पार्ट को बनाने की। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं, देन हम नीचे वाले पार्ट पे आ जाएंगे। अच्छा, ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट करने के लिए कदम एक्सट्रूड। ठीक है, अच्छा वो हम करते हैं कोशिश किस तरह से इसको डालें। कीप फेस टुगेदर रहेगा हमारा। यहाँ से शूट कर दिया, करने के बाद कहता हूँ कि फिल होल, और इस वाले पार्ट को और एक ग्रो सिलेक्शन करके जो हमने एक्सट्रूड किया इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने की से नहीं आ रहा। चीज हो एयर कंबाइन बिल्ड, आप लोगों को ये सब नहीं करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब मैं यहाँ से मुझे ये बेस मिल चुकी है। ठीक है, अब मुझे जो है वो इसके ऊपर, इस मॉडल के ऊपर जहाँ पर लाइन आ रही है इसको मैं पहले करता हूँ कनेक्ट कंपोनेंट एंड मल्टी कट टूल से पर मैं करके कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पर भी मैं करता हूँ। अच्छा जी, अभी मेरे पास बेसिक मॉडल तैयार होना शुरू हो चुका है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये वाले बटन्स हमने क्रिएट। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ से सिलेंडर का एक इसके सब कम करूँगा और यहाँ पर आ जाऊँगा। जी, इसको मैंने यहाँ पे रखना है और इस तरह से बेस मॉडल हमने रख दिया। ठीक है, इसी के साथ साथ एग्जैक्टली दोनों बटन जो है ना वो सेम है, तो मैं कोशिश करूँगा एक बटन बनाऊँ। ठीक है, सर इसको मैं कर देता हूँ 12 ज़रा।
और इस बटन को थोड़ा सा हाइट कम करता हूँ इसकी और यहाँ पे रखता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ भी हमने देखी कि यहाँ पे है और भी चीज़ ऐड करनी। पहले मैं बटन की थोड़ी सी हाइट कम करता हूँ और करीब कर देता हूँ और यहाँ से मैं प्रेस टुगेदर करता हूँ, वाले पार्ट को डिलीट करता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब हमेशा बटन जो है वो ऊपर से सॉफ्ट होता है। इसको मैं बेवल का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर, इसी में यहाँ पे बेवल का इस्तेमाल कर लूँगा और यहाँ पे अगेन इस वाले पार्ट की तरफ मुझे ज़रूर, तो अगेन एक्सट्रूड फेस टुगेदर ऑन। अब मैं यहाँ पे लाके इसको ड्रॉप करता हूँ। अब हमने ये इसके ऊपर वाला जो हैंडल है ये भी अभी हमें चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम करते ये हैं कि यहाँ से सिंपल अभी इसको रखते हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हैं। इसको सिंपल में यहाँ पे एक बेवल मैंने इस्तेमाल किया सेक्शन और यहाँ से इसको मैंने शूट कर दिया अंदर की तरफ। तो पहले की फेस टुगेदर और एक्सट्रूड। अच्छा, एक बटन तो मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब मुझे करना ये है कि इसके ऊपर का हैंडल लाना है। हैंडल लाने के लिए मैं क्यूब सेलेक्ट करूँगा। क्यूब सेलेक्ट करने के बाद मैंने उसे शेप देना है। तो ये पिवट पॉइंट छोटा बड़ा करने के लिए माइनस और प्लस का बटन दबाना है। माइनस से छोटा होगा, प्लस से बड़ा होगा। हमने अच्छा, बटन हमारा तरह से बन चुका है। और अब हमने करना ये है, बटन को हमने डुप्लीकेट लेना है। डुप्लीकेट लेने से पहले यहाँ पे कुछ और भी मज़ीद चीज़ें और भी शेप्स यहाँ पे बने हमारे पास। ठीक है, तो इन शेप्स को लेने के लिए मैं करूँगा ये कि एक स्टैंडर्ड लिया मैंने, अगेन यहाँ पर आया स्टैंडर्ड 90 डिग्री 8 ई प्रेस करके मैं इसको स्नैप कर दूंगा, यहाँ पे छोटा कर दूंगा। यहाँ पे रखा और इसको हमने करना यहाँ से हमने यहाँ से लेवल कर देना।
सेगमेंट्स बढ़ाकर को। अच्छा, अब मैं इसको करता हूँ फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो सिलेंडर है इसका पिवट पॉइंट यहाँ पे रखूँगा ताकि मैं इसको यहाँ से रोटेट कर सकूँ। ठीक है, अब मैंने पॉइंट्स देखने के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चाहिए मुझे 360 के अंदर। ये फर्स्ट तो हमारे पास ऑलरेडी है 360 डिवाइडेड बाय 11, तो हमारे पास वैल्यू आती है 32। ठीक है, अच्छा 32 आती है। अब मैं इसको करता ही हूँ कि कंट्रोल डी प्रेस करके मैं इसको -32 करता हूँ, और अब शिफ्ट डी प्रेस करूँगा तो वो उसी वैल्यू के अंदर जो है वो हमें डुप्लीकेट करके दे। ये बिल्कुल हमारे पास चीज़ हमारी एक्यूरेट आ गई। ठीक है, अब हम करते हैं इसको इन सबको यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस करूँगा तो एक ग्रुप हो गया। ये सिलेक्ट हो गया, यहाँ से हमारे पास हमारा बटन मौजूद है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक जो है ना बिगनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, वरना ये बहुत एडवांस तरीके से भी मैं कर सकता था, बट वो एक समझ नहीं आई। कंट्रोल डी प्रेस करके डुप्लीकेट, और ये बटन को मैं डुप्लीकेट कर दूंगा। अब इस बटन को मैं ज़रा सा रोटेट करता हूँ। अब यहाँ पे देखें बहुत सारे छोटे छोटे बटन के ऊपर जो शेप लगे हुए हैं, अब हम इसको कर सकते हैं कि सारे लगे यहाँ पे बंद करते हैं। यहाँ पे मैं करता ये हूँ, बना दिया इसको ज़रा सा नहीं। और इसी के साथ इसका पिवट पॉइंट हमने रखना है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन। और अगेन यहाँ पे बहुत सारे तकरीबन हम काउंट कर लें 50, और 50 होते हैं। कैलकुलेटर अगर हम करते हैं 360 डिवाइडेड बाय 50, सो 360 डिवाइडेड बाय 50 तो 7.2। अच्छा, अब अगेन कंट्रोल डी -7.2 करता हूँ। अगर मैं शिफ्ट डी से डुप्लीकेट होती है। ठीक है, ये हमारे पास एक और बटन हमारा इसका ग्रुप ये रहा, उसका ग्रुप। अच्छा, अब हमने ये वाले 2 बटन्स बनाने, ये हम किस तरह से बनाएंगे? अगेन सिंपल तरीका, सिलेंडर लेना है, बिल्कुल बेसिक मॉडल्स हैं। अभी अगर हम चाहें तो नीचे होल वगैरह करके जो प्रॉपर तरीक़ेकार होता है, बट होल की क्लास में जो है वो मैंने अलग से बता दी है। ठीक है, आराम आराम से जो है ना क्लासेस को आगे बढ़ाना है। अचानक एक साथ सारी चीज़ें हो जाएगी तो कभी भी समझ नहीं आएगा। शेप मैंने इस तरह से दिया, इस बटन को थोड़ा सा मैं लेंथ में बड़ा कर देता, बहुत है नॉर्मल। तो इसके साथ साथ ही सारे ऊपर के फेसेस सेलेक्ट कर लिए। अगेन एक्सट्रूड फेस टुगेदर ऑन, हाँ इसको ठीक है, इसको मैं कहता हूँ कि आपने यहाँ से वो एक्सट्रैक्ट हो जाना है। एक्सट्रैक्ट फेसेस, एक्सट्रैक्ट फेस, ठीक है, और ये सेपरेट हो।
माइन ट्री मर्ज, और यहाँ से इसको मैंने जो है वो की टुगेदर ऑन करके अंदर एक्सट्रूड कर दिया। यहाँ पे 1 2 3 जगह पे मैंने बेवल इस्तेमाल करना है, सेगमेंट्स और एक्शन। बटन वाली फील मुझे चाहिए इसके अंदर, थोड़ा सा अंदर कर दिया, इसको एक्सट्रूड करके फेस टुगेदर ऑन को बाहर लेकर आया मैं। यहाँ से आने के बाद इसको करता हूँ बेवल, सेगमेंट्स बढ़ा दिए इसके मैंने। यहाँ से अंदर से मैं इसको रीड कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा एक बटन जो है वो नॉर्मल वाला रेडी हो गया। इसको आप यहाँ से अंदर कर दें, हाइट कम। यहाँ पे अगर आपको डेप्थ की ज़रूरत है, बटन को सेलेक्ट करें, यहाँ से और इसको बाहर ले आए। के पास यहाँ शैडो भी बन जाएगा। एक बटन हो गया। अब इन दोनों को ग्रुप करके एंटर पिवट डुप्लीकेट यहाँ ले आए। आपका बटन वाला जो पैनल है ये वाला तो एटलीस्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं हम इसके दूसरे पार्ट्स की तरफ, जैसे कि अब टीवी को ज़रा हम फाइनलाइज की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, अच्छा वो हम किस तरह से करेंगे, जैसे कि यहाँ से हम सबसे पहले तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखते हैं ज़रा कि हमें ये वाला पार्ट जो है वो तरह से अंदर करना है। अब हम इसे लेवल करते हैं, ताकि हमें यहाँ पे पार्टिंग लाइंस मिल। इसके लिए हमने करना यह है, टिकट इस्तेमाल करना है यहाँ जोड़ने। हमने अच्छा जी, इसको भी जोड़ दिया यहाँ से। यहाँ से जोड़ दिया और हमारे पास बच गई लाइन। अगर हमें नहीं करना, हम और अभी इतना अगर हम लूपिंग में नहीं जाते हैं, इसको यहाँ से अटैच कर दें, इसको यहाँ से डिलीट कर दें। एक एज को आप कहीं यहाँ पे मर्ज कर दें, हाँ बीच में एडिट कर दें तो काम ये होगा। दूसरा काम हमारा ये है कि इसको हमने यहाँ सेट करना। सेट की बहुत सारी बीच यहाँ पे तो आपने अंदर की तरफ पेस्ट टुगेदर करके कर देना है। यहाँ से हम लेवल का इस्तेमाल करना है। लेवल का इस्तेमाल हो गया अंदर की तरफ। अच्छा जी, अगेन और बेवल का हम इस्तेमाल करेंगे इसकी बाउंड्री के ऊपर। अब हमारे पास शेप निकलना आना शुरू हो है। अब हमने ये अंदर को भी जो है वो शूट करना है, यहाँ से पेस्ट टुगेदर। ठीक है, और बेवल 2 यहाँ से अच्छा जी,
के बाद हमने गैप्स आ रहे हैं यहाँ पे, इसको कम जरूरत है। बिल्कुल बेसिक मॉडल्स हैं। अच्छा जी, के बाद हमने इसकी बाउंड्री पर जो है वो लेवल इस्तेमाल करना है। ये हमारा टीवी आ गया। ये वाली एज टीवी में हमेशा हार्ड होती है तरह से। आई होप आपको ये समझ आ रही होगी। थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी जो है ना सीखने में ज़रा आसानी हो जाए, ताकि हाथ आपका भी जो है ना तेज़ चले। अच्छा, अब ये मॉडल जो है ना वो यहाँ इतना हो चुका है, ठीक है। बिल्कुल अभी ना हल्के हाथ से सिखा रहा हूँ। अच्छा, अब हमने एक एज है अंदर की तरफ करनी है। एग्जाम्पल ये थोड़ा और अंदर करता हूँ, एक एज क्रिएट कर दी। इसको पकड़ के मैं यहाँ से पेस्ट टुगेदर ऑन, यहाँ पे इंसर्ट एज लूप से अब मैं यहाँ पे कुछ एजेस ऐड कर रहा हूँ मैनुअली। यहाँ पे बेवल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ मैं, ताकि एजेस लग जाएं। फ्रंट से अब हमें यहाँ से हमारा दिख रहा है। पीछे से अभी हमने करना है, करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। ओवरऑल में पीछे से यहाँ पे लेवल इस्तेमाल कर सकते तरह से। और टुगेदर एंड ऑफसेट तरह से कुछ बना दिया टीवी का। अब हमारे पास शीशा और ये वाले खुल रहते हैं। फाइल सेव कर देता हूँ एक दफ़ा मैं। अच्छा, अब हमारी बारी शीशा बनाने की। सबसे पहले तो मैं फिल होल कर देता हूँ, यहाँ से कर दिया। अब इसको यहाँ से मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो इसको बाहर निकालना है। बाहर की तरफ निकालने के थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा। इसको चेक करता हूँ, अगर मैं करेक्ट हो गया। करेक्ट होने के बाद वर्टिसेस ज़रा ठीक करना है। कट टू एंटर, यहाँ से ले तक। अब इस वाले पार्ट को पकड़ के बाहर निकालता हूँ। अगर इस वाले वर्टेक्स को पकड़ के बाहर निकाल दिया, सेलेक्ट किया, यहाँ से देखिए यहाँ तक, यहाँ तक एजेस और मैंने यहाँ निकाल दी। यहाँ पे एक एज मुझे ऐड करनी है सेंटर में, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एज यहाँ सेलेक्ट कर ऐड करनी है। यहाँ से लेके तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे भी मुझे बाहर निकालना है। अच्छा जी, ठीक, यहाँ से और ये हमारी टीवी का शीशा भी मेरा आ गया, बट इसकी एजेस स्टिल ठीक करनी है।
अब एक और काम ये करना है कि तो यहाँ से पकड़ के शूट प्रेस टुगेदर ऑन, देन ऐसे कर लिया हल्का सा, देन अगेन प्रेस टुगेदर ऑन, पीछे की तरफ एक्सट्रूड कर देंगे ताकि एक पार्टिंग लाइन मुझे मिल जाए ज़रा पीछे। और यहाँ से एजेट करूँगा और यहाँ से पीछे वाली लेयर है उसको कर दूँगा। अब हम देखते हैं कितना और मज़ीद सेट कर सकते। अच्छा जी, अगर हम इसके लिए यहाँ पे बनाते हैं, प्लानर लेता हूँ मैं, इसको करते हैं 0 और यहाँ से 90 और ज़रा इसको सेट करते हैं पहले। यहाँ पे हो गया। सब बड़ा करते हैं, टुगेदर ऑन, ये स्मूथ सिलेक्शन है। बी प्रेस करके स्मूथ सिलेक्शन आती है और इसका रेडियस बड़ा करने के लिए बी प्रेस करके मिडल माउस बटन ड्रैग करना है आपने लेफ्ट टू राइट, ठीक। और फॉलो एज करेंगे यहाँ। और अगेन अब हमने करना ये कि यहाँ से हमारे पास होता है सरफेस टू डिस्प्ले कर्व डेफॉर्मर, डिस्प्ले स्कल्प्ट ज्योमेट्री टूल, स्मूथ पे चेक लगाना है और देखते हैं इसकी यहाँ से चल रही है या नहीं। एक्शन
ठीक है, ज़रा सा डेंटी है, बट ये है कि अभी के लिए जो है ना फ़िलहाल इतना काफ़ी है बिगिनर लेवल के लिए। अच्छा, अब हम देखते हैं इसको मज़ीद कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल अभी बेसिक है, मतलब कोई भी नया बंदा होगा उसके लिए ये बनाना इतना मुश्किल नहीं होगा। इसमें मैंने वो टूल इस्तेमाल किए हैं कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक शेप से आपने 3D मॉडल्स बनाने हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या दिए, सेट कर दें और यहाँ पर कर दें, यहाँ कर दें, यहाँ पे कर दें, यहाँ पर कर दें, ताकि वायर फ्रेम्स भी दिखने में ज़रा अच्छे लगे। अच्छा, दूसरी चीज़ अब हमारे पास रहेगा यहाँ की होल। होल थोड़े से एडवांस है, होल को अभी हम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें रह गई है जिनको हमें फिनिश करना बाकी है, करते हैं हम। वाली एज को पकड़ के यहाँ अटैच करना है, इसको पकड़ के हमें यहाँ अटैच करना है, एज को पकड़ के हम यहाँ ऐड करना है। इस वाली एज को आप फ़िलहाल के लिए पर लगा दें, जबकि है ये गलत, बट अभी अगर मैं लूपिंग करने बैठूँगा तो ये है कि फिर बहुत ज़्यादा एडवांस क्लास हो जाएगी और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो इतना हमारे पास टीवी हमारा बन चुका है। ठीक है, यहाँ से लेके अच्छा, इसको हम ये कर सकते हैं कि मल्टी कट टूल यहाँ से लिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ से लिया, यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दी और यहाँ लगा दी। यहाँ लगा दी, यहाँ लगा, एक एक एज अभी स्टिल हमारी बची हुई है। यहाँ से लेकर यहाँ अटैच कर दिया। आई थिंक लगी थी, स्टिल अब ये सही हो गया। हिस्ट्री डिलीट की, सब कुछ सेलेक्ट किया, हिस्ट्री डिलीट की। अच्छा, अब हमारे पास जो शेप रह गया है वो एंटेना रह गया है। ठीक है, एंटेना किस तरह हमने बनाना है, सिंपल एक स्फीयर लेना है हमने, स्फीयर को बड़ा किया, वैल्यूज़ जो है वो हमने कम कर दी, यहाँ से 12, और इसको हम हाफ कट कर देंगे, डिलीट, और यहाँ से इसको कर दिया। सब जल्दी जल्दी वाले काम है ये, चीज़ों में आप लोगों ने इतना टाइम नहीं लगाना है, तरह से ये कर दिया। अच्छा, बिल्कुल टीवी के ऊपर हमने इसको सेंटर में नहीं, यहाँ रखते हैं ज़रा थोड़ा सा अलग लगे। अच्छा, अब हमने करना ये कि यहाँ से अंदर से टुगेदर ऑन करके फिल कर दिया, हल्का सा बेवल लगा दिया। रखा हो तो हल्की सी डेप्थ आए। ठीक है, अच्छा जी, फाइल को सेव करते हैं। अब हमें ज़रूरत है सिलेंडर लगाना है, हमने इधर आ गया, सिलेंडर को हम 12 कर लेते हैं। अच्छा जी, करते हैं। सबसे पहले तो आपने विथ चेक करनी है कि विथ इतनी काफ़ी है, हमने ली है तो ये कम है, बढ़ा दिया। अब देखते हैं काफ़ी है, हाँ बहुत है। अच्छा, साथ साथ हमें एक स्फीयर लेना है और उस स्फीयर को इतना बड़ा करना है
और यहाँ से 12 कर लिया और उसको हमने V प्रेस करके वर्टेक्स V यहाँ पे स्नैप करना है। स्नैप कर दिया तो ये इस तरह से हो गया। अब इनको कंबाइन कर देना है। कंबाइन करने के बाद हमने कस्टम में सेल्फ में जाना है, हिस्ट्री करनी है और इसको इस तरह से घुमा देना है और ये यहाँ रख दिया। यहाँ रखने के बाद अंदर यहाँ लगा हुआ है। अगेन कंट्रोल D प्रेस किया हमने, डुप्लीकेट, और यहाँ से इसको मैं इस तरह से घुमा दूँगा। बस हम इसको आगे पीछे कर दिया, हम कर सकते लेकर इसकी वर्टिसेस कर दी ताकि अलग अलग डायरेक्शन में। अब ये हमारा बन गया टीवी। नीचे इसके कुछ पैर हैं वो भी बना देते हैं ताकि हम इसको फिनिश की तरफ लेकर जाएं। पैर इसके ठीक से नीचे समझ नहीं आ रहे कि क्या शेप है, बट हम अपनी मर्ज़ी से भी शेप बना के डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इस सिलेंडर लिया 12 का, टीवी की हाइट के हिसाब से हमने ये देख लिया, तरह से रख, यहाँ से इसको हमने नीचे कर दिया और यहाँ से सिलेक्शन ले और इसको आगे कर देते हैं। अच्छा, अगेन यहाँ से पकड़ के ट्रेवल करते हैं 2 और यहाँ हम अगेन कंट्रोल D, डुप्लीकेट, दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल D, तो टीवी पाँव भी बन चुके हैं हमारे। तो इस तरह से हमारा एक कार्टूनिश टीवी जो है वो रेडी हो गया। ठीक है। अच्छा, अभी अलग से मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा कि भाई इस पे जो है वो आपने किस तरह से जो है ना इस फाइल की क्लीनिंग करनी, किस तरह हम प्रोडक्शन के अंदर चीज़ें देते हैं आगे अगले डिपार्ट के अंदर, क्या क्या फाइल के अंदर जो है वो नोट्स नहीं होने चाहिए और क्या होने चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। इस पर बताऊंगा कि भाई नॉर्मल इस पर कलरिंग कैसे करते हैं, इसकी टेक्सचरिंग और रेंडरिंग किस तरह करते हैं। तो आई होप आपको ये बेसिक कार्टूनिश टीवी जो है वो समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी हो गई ये क्लास, तो जिन जिन को समझ आ रहा है काइंडली जो है वो कमेंट्स के अंदर मुझे बताया करें कि क्या चीज़ें लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा उन चीज़ों पे बनाऊँ ट्यूटोरियल्स। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल लाइक कमेंट करें, ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो है वो मेरी हिम्मत बढ़ेगी कि भाई हाँ ठीक है चलें, लोग पसंद कर रहे हैं तो मज़ीद जो है वो काम किया जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।